समा माता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नैना फॉरेस्ट के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम सेक्टर 22 द्वारका सेक्टर 22 रामलीला को देखने के लिए। और दोस्तों, 4 तारीख को महाविशाल जागरण है श्री दादा मोटे श्याम मंदिर पर, और ये तीसरा महाविशाल जागरण है। और वहाँ से दादा मोटे श्याम मंदिर से वहाँ से मेरे लिए स्पेशल कार्ड आया है जागरण के लिए। तो उन दादा मोटे मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद, और हमेशा खुश रखते हैं बस मुझे कि दुख हो सुख हो कैसे भी हो, लेकिन तू हंसता रहेगा। तो आप सबने मुझे नोट भी किया होगा कि मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूँ तो छोटी छोटी बातों पे बहुत हंसता हूँ मैं। तो ये दादा मोटे की बड़ी मेहर है मेरे ऊपर, ठीक, कि हमेशा हंसता रहना, चाहे दर्द दुख तकलीफ़ कैसी भी हो, नहीं तो हमेशा हंसता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे दादा मोटे ने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से सीधा रामलीला देखने के लिए सेक्टर 22। दोस्तों, चल दिए हम गाड़ी में, और गाड़ी में मैं भारत प्रिया नैना पारोश। तो दोस्तों, ये है सेक्टर 22 का ग्राउंड, और यहाँ पर ही रामलीला हो रही है। देखो, रामद्वार, गेट नंबर 3 रामद्वार। दोस्तों, गेट नंबर 3 ये वीआईपी गेट था, तब आगे जाएंगे गेट नंबर 1 से। दोस्तों, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 वीआईपी गेट बना रखे हैं, और हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 1। और मैं नंगे पैर ही हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कभी आप सोचो कि गाड़ी में चप्पल एक तरफ कर दी है मैंने, आपको दिखा देता हूँ, नंगे पैर ही हूँ मैं। ये देख लीजिए आप, नंगे पैर। और ये मेन गेट है जी यहाँ पर, और गेट नंबर 1 बना रखा है यहाँ पर भी। और बच्चे गए चले गए अंदर, मैं रह गया हूँ बस, तो मैं भी चलता हूँ अंदर। मैं भी चेकिंग करा लेता हूँ। तो एंट्री कर लिए मैंने, और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड और मेला लग रहा है। यहाँ पर एक ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, और दूसरे ग्राउंड में है रामलीला का मंच लगा हुआ है, बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर, सीधा रामलीला ही देखेंगे, मेले ग्राउंड में अभी नहीं जाएंगे हम। और ये स्टॉल लगे हुए हैं, क्रोकरी स्टॉल, ये गेमिंग स्टॉल लगे हुए हैं सब यहाँ पर। ये बच्चे के लिए जंपिंग, उस तरफ छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं, उस तरफ लगे हुए हैं झूले, बड़े बड़े झूले। और ये रामलीला मंच के लिए ये गेट बना हुआ है पूरा, और सामने दिख रहा होगा ना वो मंच, देखो आपको। चलते अंदर। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिलती है। ये राम, दोस्तों, ये जी राम, जय श्री राम। पिताश्री, हाय हाय। पिताश्री, पिताश्री, क्या आपको क्या हुआ? पहले तो देखते ही गले लगा लेते थे, अब कुछ बोलते भी। माता, माता आप ही कुछ बताएं और मेरी चिंता दूर करें। माता, पिताश्री को क्या हुआ है? पुत्र, तुम्हारे पिता ने प्रसन्नचित्त होकर मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया, किंतु अब वे अपनी कुल की प्रतिष्ठा से फिर रहे हैं, और जब मैंने मांगा तो देने में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। किंतु उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तुम उनकी बात से कार न सकते। माता, आप मुझे बताएं, मैं पिताश्री की वचन मिथ्या नहीं होने दूंगा। महाराज ने भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है माता, बस इतनी सी बात। पिताश्री
व्यर्थ ही चिंतित हो रही है। मुझे भाई भरत की शक्तियों पे पूर्ण विश्वास है। आप चिंता मत करें माता, मैं भाई भरत और शत्रुघ्न को अभी संदेश भिजवाता हूँ और अयोध्या बुलाता हूँ और राज तिलक कर पूरे समारोह का ध्यान भी नहीं रखूंगा माता। माता और क्या सोच रही है, बताइए, संकोच मत कीजिए। पुत्र, दूसरे वचन अनुसार तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दंडक वन में व्यतीत करना होगा। मुनियों के वेश में, बिना किसी विलासिता के, केवल धनुष और बाण, आत्मरक्षा के लिए, ऋषियों जैसा जीवन और आज ही अयोध्या से प्रस्थान। माता, ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे ऋषि मुनियों से वैसे ही बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना था। बस इतनी सी ही बात थी जो तुम्हारे पिता इतने व्याकुल हो रहे हैं और इतना शोक कर रहे हैं। पुत्र, तुम जब तक अयोध्या से नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु तुम्हें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा और तुम्हें भरत के आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता, बस मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं। जाओ। ठीक है, पिताश्री से बात तो कर सकता हूँ ना माता? पिताश्री शोक मत कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। जाओ। भैया राम, ये सब क्या हो रहा है? कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हो रहा है। अरे क्या अधिकार है माता कैकेयी का जो उस भरत को राज सिंहासन देगी और आपको 14 वर्षों का वनवास? मुझे मालूम था कि तुम कोई न कोई उल्टी सीधी बात अवश्य करोगे। और आप चुपते नहीं है, क्या वो उचित है? वो भरत राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है और आप भैया राम को 14 वर्षों के लिए राज्य से दूर भेजना चाहती हैं। पिताश्री, आप क्यों मौन हैं? कुछ तो बोलिए। क्या कहूं पुत्र, इस दुष्ट कैकेयी ने मेरे साथ कर विवश कर दिया। भैया राम, आप तो भी चाहिए, क्या आप राज सिंहासन केवल इसीलिए त्याग देंगे क्योंकि वृद्ध अवस्था में पिताजी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है? अरे देखिए ना किस प्रकार कठपुतली बन के रह गए हैं इस माता की। राम, इसे अब भी मेरी आंखों से दूर ले जाओ। देख रहे हो सुमित्रा नंदन किस प्रकार एक स्त्री का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण, अब मौन हो जाओ और माता से अभी क्षमा मांगो। भैया लक्ष्मण, मेरी यही आज्ञा है। क्षमा माता। दोस्त हम यहाँ से चल दिए है। कोई नाम मिल सकता है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आ गए तो वो द्वारका ए वार्ड है। तो उनका मान सम्मान कर रहे हैं। सुबह उनकी खिड़की से झांकती हूं तो हम यहाँ से निकल चुके, उन्होंने आधा घंटा ले लिया, तो पता नहीं अब होगी नहीं होगी रामलीला। 11 तो बज चुके हैं। दोस्तों बच्चों ने है ना छोले भटूरे का रेट पूछा, 150 रुपये प्लेट, 150 रुपये की एक प्लेट। बहुत महंगा मेला।
हम रामलीला तो देख के आ गए, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, तो अब है हम मेले ग्राउंड में। दोस्तों हमारे घर से ना एक तो ये झूला और एक वो दूसरा ये हिंडोला और ये ड्रैगन झूला, ये दोनों दिखते हैं हमारे घर से। ये पूरा ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखता है सिर्फ। और हम आ चुके हैं मेले ग्राउंड से बाहर, तो गेट पर ही है इस टाइम। और एयरप्लेन जाता हुआ अब चलते हैं बाहर। हम आ चुके हैं बाहर और अब चलते हैं सीधा घर पर। रात के बज चुके 11:15 और खाना हमने किसी ने भी नहीं खाया अभी, ना यहाँ पर खाया और ना घर से खा गए। सीधा जाएंगे घर पे, तो घर पर ही खाना खाएंगे लोग। लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखी है मैंने गेट की। तो आ चुके हैं हम घर पर और उतरते हैं गाड़ी से। दोस्तों हम आ चुके हैं घर पर रामलीला को देखकर। पर जो झूले थे वो अच्छे लगे और झूलों का रेट बहुत हाई फाई था। ठीक है दोस्तों, तो हम झूले तो है नहीं किसी पे, लेकिन अच्छा लगा। मेला ग्राउंड बहुत अच्छा था। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। जब के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपको एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय।